सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, रुक्मिणी प्रकाशन। साथियों, इसमें जो आपका रेलवे में पूछे गए थे प्रीवियस में प्रश्न, ठीक है, उन्हीं सभी प्रश्नों के साथ साथियों हम हाजिर हैं। दोस्तों, इसमें अभी हम स्टार्ट किए थे आपका लेसन वन में, ठीक है, जो आपका सेट वन है, ठीक है। इसमें आप देखिए जो कि आपको हम बताए थे कल के वीडियो में साथियों, प्रश्न संख्या आपका 6 तक, ठीक है। आज हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7 से। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों, देखिए जो ये बुक है दोस्तों, इसमें आपका 3250, ठीक है। तो इससे जो हम स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें हम आज देखेंगे जो कि क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2022 में, मतलब ग्रुप डी का प्रश्न, ठीक है। साथियों, देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 में क्या कहता है इसे समझिए। दोस्तों, लिखा गया है इसमें, आप देखिए इसका आपसे मान पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, समझिए। दोस्तों, हम कहे ये आपका लिखा हुआ है 0.6, ठीक है, प्लस फिर साथियों इसका वर्गमूल निकालिए, कितना हो गया आपका 0.9, ठीक है। मतलब कि ये पॉइंट रहेंगे तो नीचे आपका 100 हुआ, उसके बाद फिर आप 81 का वर्गमूल कितने जानते हैं, 9 होता है। साथियों 0.9 है तो आप इसमें जो है ना एक शून्य आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस, आप देखिए साथियों इसका वर्गमूल कितना हो, 144 का होता है आपका 12, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है देखिए 4 अंक पे है, तो वर्गमूल जब जाएगा तो 2 अंक से, यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 0.12, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, उसके बाद आगे क्या है, इसमें देखिए ये पॉइंट क्या कट जाएगा, 4 में देना है आपको भाग 5 से, ठीक है, मतलब कितना आ गया 0.8। यहाँ पे आप लिखिए और देखिए ये तो अभी डिवाइड में है, यहाँ पे आप लिखिए 0.8। हाँ यार, यही आएगा साथियों, ठीक है। अब चलते हैं साथियों, यहाँ से आप देखिए जैसे हम कहे ये आप लिखिए 0.6 प्लस, फिर हम कहे ये 0 पॉइंट कितना है आपका 9 है, इसमें पहले इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आप देखिए कितना आने वाला है, मतलब ये आपका हो गया 0.92। हाँ या ना, यही आएगा दोस्तों, इसमें घटाना है, ठीक। तो अब आप समझिए हम कहे कि ये 90 पैसा है, में गया आपका 92 पैसा, तो यहाँ से कितना बचने वाला है, मतलब माइनस में आप लिखेंगे, यहाँ आप लिखिए 0.6 प्लस, हम कहे ये आपका बचेगा मतलब कि 0 पॉइंट आपका 02। हाँ या ना, यही बचेगा साथियों। फिर आप देखिए तो ये तो आया, अब यहाँ से तो ये माइनस में आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस में लिखेंगे, ठीक है। फिर अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है, आपका माइनस ही होता है दोस्तों। तो हम कहें ये कितना है 0.60 है, मतलब इसे आप 60 पैसा समझिए, प्लस माइनस कितना गया माइनस, मतलब 0.02। इसको साथियों माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.58। हाँ या ना, यही आपका आंसर है साथियों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए। देखिए अब हम आते हैं सवाल नंबर 8 पे। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं। इसमें लिखा गया है यदि समीकरण ax², ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है ax² है दोस्तों, प्लस इसमें लिखा गया है x प्लस आपका b बराबर है 0, ठीक है, के मूल बराबर हो तो निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है। देखिए आपके सामने वहाँ ऑप्शन दिया गया है, जिस तरह से ऑप्शन लिखा गया है आप उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आप जानते हैं जब साथियों आपका मूल बराबर हो, देखिए यहाँ पे x जो है ना, इसके पहले क्या है a, तो आप यहाँ पे लिखिए a1 का वैल्यू आपका a है, b1 फिर आपका कितना है आपका यहाँ पे लिखेंगे ओनली फॉर 1, फिर आप देखिए c1 का वैल्यू कितना है, मतलब कि आपका b है। क्लियर दोस्तों। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए मूल बराबर होता है तो आप लिखते हैं d, यानी विवेचक जो होता है ये आपका लिखाता है b² माइनस कितना होता है आपका 4ac, ठीक है साथियों। तो हम कहें ये b का मान देखिए कितना है, मतलब 1, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू a का वैल्यू कितना है आपका a है, और c1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए इंटू कितना है b है, ठीक है। इसमें आप 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कितना हो गया, अगर d यहाँ पे आपका 0 होगा क्योंकि मूल बराबर है साथियों, यहाँ से देखिए ये 1 माइनस कितना हो गया आपका 4ab। अब आप वहाँ पे ऑप्शन को देखिए कि किस तरह से मैच कर रहा है।
दोस्तों हम कहे आप इसको उठा के इधर लेके आए, मतलब ये कितना हो गया आपका 4ab, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ab बराबर हो गया आपको 1/4। देखिए साथियों आपका ऑप्शन वहाँ पे ये वाला मैच कर रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। समझ गए दोस्तों। हम आप चलते हैं सवाल नंबर 9 पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें क्या कहता है। जब कभी भी साथियों मूल बराबर हो तो आप डी का मान वहां पे 0 रखेंगे हमेशा, ठीक है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उस मतलब कि सबसे निकटतम मान को बताता है, ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है। सवाल नंबर 9 ये लिखा हुआ है 25, ये आपका 0.19 इंटू लिखा हुआ है साथ में 3 प्लस है 4.41 माइनस है 0.9, ठीक है दोस्तों। इसे सॉल्व करना है तो आप देखिए पूछता है कि बताइए इसका निकटतम मान क्या होगा। जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए करेंगे क्या, हम कहें ये 25.19 लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये सीधा आप मानिए कि 25 है, गुना कितना हो गया आपका 3, प्लस साथियों ये 4.41 है, तो 50 पैसा से कम रहेगा ना, तो आप सीधा मानिए कि ये 4 रुपया ही है, माइनस कितना हो गया, ये आप देखिए ये 90 पैसा करीब है साथियों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम 1 रुपया मान सकते हैं। मान लिए ये कितना हो गया आपका 25 या 75 प्लस कितना हो गया, इसमें घटा दीजिए मतलब कि 3, तो 78 इसका आंसर होगा साथियों। ये आपका क्या है, लगभग मान है, यही आपसे आपका आंसर हो गया, ठीक है साथियों। अब देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। सवाल नंबर 10 को देखिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। देखिए सवाल नंबर 10 को दोस्तों, आज ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। आपको हम वीडियो के माध्यम से मतलब कि देखिए इसमें जैसे है ना, टोटल आपका 29 प्रश्न है सेट 1 में, ठीक है। फिर साथियों जब अगला स्टार्ट करेंगे चैप्टर में, ठीक है, लेसन में, तो आपको बताएंगे। कहता है कि 1 वर्ष पूर्व साकेत और तिलक की आयु। इस सवाल को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों। कहता है सवाल नंबर 10 में लिखा गया है कि 1 साल पहले, दोस्तों हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि 1 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये साथियों आपका 1 साल पूर्व है। फिर हम कहें कि ये आपका वर्तमान यहाँ पे लिखिए और फिर यहाँ पे आप लिखिए बाद। बिल्कुल ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ से आप समझेंगे। कहता है कि 1 साल पहले जो है ना, यहाँ नाम लिखा हुआ है कि साकेत और एक है तिलक, ठीक है। तो हम कहें कि 1 साल पहले साकेत और तिलक की आयु का रेशियो कितना है, देखिए आपका 5 और 6 का, हाँ या ना दोस्तों। फिर कहता है 4 साल के बाद साथियों, यहाँ से आप देखिए 4 वर्ष के बाद हम कहें, ये तो 1 वर्ष पूर्ण हो गया, ये आपका 4 साल बाद। इसमें कहता है आपका 6:7 हो जाता है। साकेत की वर्तमान आयु क्या है समझिए दोस्तों। हम कहें कि ये 1 साल पहले है, वर्तमान से पता नहीं क्या है। यहाँ भी दोस्तों सबसे पहले आप देखिए कि रेशियो में यहाँ देखिए 1 का अंतर है, ये सही है। और यहाँ से क्या है, ये सालों में जो अंतर है वो आपका 1-1 का है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखिए समय, जैसे हम कहें कि 5 से 6 हुआ है, ठीक है, 5 से 6 हुआ है, 6 से 7 हुआ, यहाँ भी 1 का अंतर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम ये कहें कि 1 का अंतर दिखा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा, उसको 5 साल का टाइम लगा है। तो आप यहाँ पे देखिए 1 का मान कितना है, 5 है साथियों। हम कहें कि 1 साल पहले जो इसकी आयु है वो भाई साहब कितना हो गया, 25 साल। इसका कितना हो गया आपका 6×5 30 साल साथियों। तो वर्तमान में करना है तो आप इसमें 1 जोड़ दीजिए, मतलब ये कितना हो गया 26 साल, 6 साल उसके बाद 26 साल। और यहाँ से आप देखिए इसमें भी आप जोड़िए 31 साल। तो आपसे पूछा किसका है, साकेत का। साकेत की आयु कितनी होगी भाई साहब, तो 26 साल होगा, यही आपका आंसर है दोस्तों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए दोस्तों। इसमें लिखा गया है, क्योंकि इस सवाल को हम इस पेज में नहीं लिखे, देखिए वहाँ क्योंकि आपको हम ऑप्शन पहले लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है। देखिए
साथियों कहता है इसमें कहता है इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, हम कहते हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है कि b है, फिर आपका √3 है, प्लस आपका 2b है, और माइनस कितना हो गया आपका 32 एंड बराबर 0। आप जानते हैं द्विघात समीकरण को पहचानने के लिए साथियों एक फार्मूला दिया गया है। सबसे पहले आप देखिए ax प्लस b बराबर 0, ये अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो हम इसे कहते हैं रैखिक, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मतलब कि लीनियर हो गया। अब साथियों यहाँ के बाद फिर क्या है, हम कहें कि ax का स्क्वायर प्लस कितना है bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट में रहेगा तो हम कहेंगे यह क्या है, एक द्विघात समीकरण। साथियों फिर आप देखिए एक और रहता है आपका ax³ प्लस आपका bx स्क्वायर प्लस आपका cx प्लस आपका d बराबर 0। तो इस फॉर्मेट में रहता है तो कहते हैं हम त्रिघात बहुपद भी है, ठीक है। अब समझिए तो साथियों यहाँ के बाद से आप देखिए ऑप्शन में विचार करते हैं तो इसमें तो कहीं इस फॉर्मेट नहीं दिख रहा है आपको, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर देखिए बी में कहता है x², सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ पहले में है कि x है, फिर आपका -4x का स्क्वायर है साथियों, प्लस कितना है 5 है, इसमें भी लगता है बन जाएगा प्लस साथियों कितना है √3x और प्लस कितना हो गया आपका 8 बराबर 0। एगो में साथियों q है, एगो में तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। दोस्तों इसी में आपका द्विघात के फॉर्मेट में बन रहा है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये वाला आंसर है, मतलब कि 2, तो ये आपका दिया हुआ है डी नंबर में और यही आपका आंसर होगा। समझ गए साथियों। अब हम आते हैं सवाल नंबर 12, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझिए साथियों। कहता है यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना है साथियों, इसमें देखिए सवाल नंबर 12 में कहता है कि एक घन है, हम कहे साथियों घन तो ऐसा है, ठीक है। तो अब हम कहने वाले यही है भाई साहब कि एक तो फलक का जो है ना परिमाप कितना है आपका 24 है साथियों। तो भुजा कितना होगा, यानी 4 से भाग दीजिए, इसमें कितना हो गया, भुजा का मान 6 आएगा दोस्तों। फिर कहता है उसका आयतन, वॉल्यूम पूछ रहा है। घन का आयतन जानते हैं आप L³ होता है, या A भुजा मानते हैं तो A³। 6 का क्यूब कितना होगा भाई साहब 216, सेमी क्यूब, सेमी है तो सेमी लगा दीजिए, सेमी क्यूब, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 13 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। इसमें क्या कहता है आप इसे भी समझिए। कहता है कि 36 सेंटीमीटर को किलोमीटर बदलिए, ठीक है। ये भाई साहब लिखा हुआ है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों आप इसको लिखिए मीटर में, ठीक है। तो क्या करना होगा भाई बताइए, मतलब कि इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से लगाना पड़ेगा भाग, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सबसे पहले ये अभी आपका बन चुका है मीटर, ठीक है दोस्तों। अब ये मीटर में आ गया, मतलब 0.36 हो गया। फिर साथियों इतना मीटर है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है भाई साहब। तो आप जानते हैं कि 1000 मीटर जाएंगे तब ना आपका 1 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे कितना 0.36 मीटर है, इसको लगाइए भाग 1000 से, तो साथियों कितना बन जाएगा ये किलोमीटर। अभी 2 पॉइंट यहाँ पे है ही भाई, तो 3 और बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 और फिर आपका 36, आप सब मिला देखिए 3 और 2 5 अंक पे है, 2 3 5 अंक, यही आपका आंसर है, ठीक है साथियों। ये अब देखिए सवाल नंबर 14 पे आते हैं, ठीक है। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है साथियों। देखिए अभी देखिए साथियों, इसमें जो आपका रेलवे में पूछा गया था, ये तो अभी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी के समान अभी तो और आगे भी आएगा, ठीक है। तो उसमें भी जैसे वैकेंसी आएंगी मान लीजिए ALP में, ठीक है, तो आपको इनसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए कहता है साइन थीटा को जो है ना कॉट के पदों में लिखिए, ठीक है दोस्तों। हम कहे
यहाँ लिखा गया है कि साइन थीटा को, ठीक है, कॉट के रूप में आपको लिखना है, ठीक है, कॉट के पदों में। तो दोस्तों हम कहें कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसका जो साइन कर सकते हैं आप 1/cosec थीटा, हाँ या ना लिख सकते हैं। अब देखिए साथियों, कॉसेक का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक का वैल्यू यानी कि हम कहेंगे कि 1/, इसका होता है आपका 1 प्लस क्या, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं 1/, कितना, कॉट स्क्वायर प्लस आपका 1। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं साथियों, ठीक है। अब समझिए दोस्तों, हम आते हैं अब सवाल नंबर, दोस्तों से देखिए, सिर्फ ये सवाल बिल्कुल सिंपल पूछा कि इसको लिखिए कॉट के पदों में, तो कॉट के रूप में आ गया। जैसे हम इसका पहले मान लिखे, फिर आप जानते हैं कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यानी कि आपका कॉसेक थीटा। अब दोस्तों अब देखिए सवाल नंबर 15 को, इसमें क्या कहता है आप इसे भी देखिए। लिखा गया है यदि 4 2 फिर आपका 5 1 उसके बाद 4 5 एंड आपका 6 3 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़िए। साथियों इसका जो विषम अंक है उसमें 3 जोड़ना है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 8, यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 जोड़े तो ये 4 हो गया। साथियों फिर आप देखिए यहाँ पे ये आपका 8 हो गया, फिर आप यहाँ पे 6 हो गया, क्लियर। फिर साथियों कहता है कि प्रत्येक सम अंक में एक घटाइए, तो ये कितना हो गया आपका 3, और यहाँ कितना हो गया 1, यहाँ कितना हो गया आपका 3, और ये आपका 5, क्लियर। तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर, साथियों सबसे बड़ा अंक कितना है आपका 8 है, सबसे छोटा कितना है 1 है, का अंतर कितना है 7, हो गया आंसर। साथियों ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट। दोस्तों सवाल नंबर 15 आपको हम बताएं, ठीक है। अब दोस्तों कल की वीडियो में आपको बताएंगे इससे आगे के प्रश्न, ठीक है। अभी टोटल इस सेट में जो है टोटल 29 प्रश्न है साथियों, ठीक है। आपको हम कल की वीडियो में बताए थे प्रश्न संख्या आपका 6 तक, आज आपको हम बताएं मतलब 7 से लेके आपका 15 तक, ठीक है। साथियों यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।